कोई सनम नहीं होता, नोटों में लिपटकर सोनों में सिमटकर, नोटों में लिपटकर सोने में सिमटकर मरे हैं कई, मगर तिरंगे जैसा कोई कफन नहीं होता, कफन नहीं होता। जय हिंद, भारत माता की जय। देवी और सज्जनों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, मैं ऋषि नंदन करता हूं आज के इस जयगांव ओपन मैराथन के कल्चरल इवनिंग प्रोग्राम में। एक बार जोरदार तालियों से आप सभी एक दूसरे का स्वागत करते हुए आज के इस कार्यक्रम जयगांव ओपन मैराथन का थीम है लॉन्ग लिव इंडो भूटान फ्रेंडशिप। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत और भूटान, भूटान और भारत कई दशकों से, कई सदियों से ये जो मैत्री संबंध है, दोस्ती है, चलते आ रही है। और हम आशा करते हैं कि आने वाले और कई दशकों तक, सदियों तक इसी तरीके से ये भारत भूटान दोस्ती कायम रहे, चलता रहे। आज के इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट हमारे बीच, हमारे साथ मौजूद है एसएसबी हेडक्वार्टर जलपाईगुड़ी से डीआईजी श्री परीक्षित बेहरा जी। एक बार जोरदार तालियों से हमारे आज के चीफ गेस्ट का स्वागत। देवी और सज्जनों, और आप सभी का भी हमारे साथ विशेष अतिथिगण भी मौजूद है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज के इस कार्यक्रम का एक छोटा सा नजारा तो हम स्टेज की इस बैकग्राउंड से ही समझ पा रहे हैं कि ओवरऑल थीम क्या है। फिर भी मैं दोहराना चाहूंगा कि जो लॉन्ग लिव इंडो भूटान फ्रेंडशिप है, इसमें तो विशेष हमारा ध्यान है ही। उसके साथ ही से नो टू ड्रग्स, जो कि हम काफी साफ शब्दों में देख पा रहे हैं, युवा पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए जयगांव वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, भूटान इंडिया फ्रेंडशिप एसोसिएशन एवं 53rd बटालियन एसएसबी सिलवाड़ी पालाघाटा के अथक प्रयास से आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाया जा रहा है। इंडियन आर्मी डे, जो कि नो डाउट हमारे देश के, अपना मोबाइल में दिखाना जा रहा है, हमारे देश के वीर जवानों के लिए डेडिकेटेड है। उसी तरीके से एसएसबी सशस्त्र सीमा बल भी हमारे पैरामिलिट्री आर्मी से कुछ अलग नहीं है। दोनों एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस देश की रक्षा में अपने जान तक न्यौछावर कर देते हैं। तो आप सभी के लिए, आप सभी वीर जवानों के लिए चार शब्द जो व्याख्या करती है इनकी बहादुरी, इनकी वीरता को, कुछ इस तरीके से है कि कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जल कर देख लेना। कैसे होती है, कैसे होती है मुल्क की हिफाजत, कभी सरहद पर जाकर देख लेना, कभी सरहद पर जाकर देख लेना। देवी और सज्जनों, हमारे इन वीर जवानों के लिए जितना हम कहें कम होगा। इनकी वीरता की व्याख्या हम शब्दों में नहीं कर सकते। इसीलिए ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से हम ऐसे क्षण, ऐसे पल लेते हैं कि कुछ क्षण इनको डेडिकेट कर सके, अपने मन के जो भाव है इन तक हम पहुंचा सके। तो आज दोबारा से मैं जयगांव वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हमारे 53rd बटालियन एसएसबी सिलवाड़ी पालाघाटा एवं हमारे चीफ गेस्ट डीआईजी साहब को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना विशेष समय दिया इस कार्यक्रम को, और इस कार्यक्रम में सफल बनाने में आपका योगदान रहा है। किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले कोई एक रिचुअल होता है। आज हमारे इस कार्य का रिचुअल दीप प्रज्वलन का है, और दीप प्रज्वलन में चिनारी एकेडमी के बच्चे, शहरी अकादमी के बच्चों से अनुरोध है कि कृपया मंच पर आ जाए, जो कि दीप प्रज्वलन के इस कार्यक्रम में भागीदारी लेने वाले हैं। और दीपक जो है प्रकाश का पूरक होता है एवं प्रकाश ज्ञान का। हम परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम, जो कि काफी नेक विचार से किया जा रहा है, जैसा कि स्टेज पर लगे इस खूबसूरत बैनर, जो कि हमारे प्रिय अजय वर्मा जी ने, हमारे जयगांव वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट श्रीमान मनोज कटानी जी के प्रयास से बनाया, और
कितनी खूबसूरती से लिखा हुआ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जी हाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक पहल है भारत सरकार का, जिसमें सशस्त्र सीमा बल का काफी अहम योगदान है। और इसी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल के अंतर्गत ब्यूटिशियन ट्रेनिंग कार्यक्रम का इनॉग्रेशन भी आज होना है, जो कि आज इस मंच से पीआईजी साहब स्वयं अपने मुबाविन से इसकी घोषणा भी करेंगे। तो ऐसे शुभ कार्यों के आरंभ में, ऐसे शुभ कार्यों के इनॉग्रेशन में दीपक जैसे पावन प्रकाश देने वाली, ज्ञान देने वाली बीजों के साथ करना चाहेंगे। इसलिए हम हमारे चीफ गेस्ट डीआईजी सर श्रीमान परीक्षित देहा जी से अनुरोध करेंगे कि कृपया मंच पर पधार कर दीप प्रज्वलन के इस कार्य को आगे बढ़ाएं। और साथ ही अनुरोध करना चाहेंगे हमारे साथ मौजूद हमारे विशिष्ट अतिथिगणों से कि कृपया डीआईजी साहब के का साथ देते हुए मंच पर पधारने की कृपा करें और दीप प्रज्वलन के इस कार्य को आगे बढ़ाएं। बुद्धो कमिन। हमारे साथ मौजूद है कमांडेंट ऑफ 55 बटालियन एसएसबी भारत से श्री मनोहर जी। हमारे साथ मौजूद है श्री राजेश कुमार जी। हमारे साथ मौजूद है श्री आनंद कुमार जी। पीडीओ साहब जी, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्री भूषण शेरपा जी अगर मौजूद है तो कृपया आपसे अनुरोध है कि कृपया मंच पर आकर इस दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम में भागीदारी लें। हमारे बीच हमारे जयगांव पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज श्रीमान दीपांकर सर मौजूद है। आपसे अनुरोध है कृपया मंच पर इस दीप प्रज्वलन कार्यक्रम में भागीदारी लें। जयगांव GP1 GP2 के प्रधान श्री फुरवा लामा जी, श्री विष्णु लामा जी, बीपा जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर विनय चौधरी जी हमारे बीच मौजूद नहीं है लॉकडाउन की वजह से, परंतु श्री महेंद्र पांड्या जी हमारे बीच मौजूद है। तो आपसे अनुरोध है
आप कनेक्ट कर को पहले उधर ठीक होने से हम करेंगे। बहुत ही खूबसूरत वंदना चयनी एकेडमी के बच्चों के द्वारा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर, आप सभी का, आप सभी के शुभ हाथों से आज इस दीपक प्रज्वलन के कार्य के साथ उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी के योगदान, आप सभी की निष्ठा इस देश की भलाई में तत्पर रहे, अग्रसर रहे। इसके साथ ही स्वागत नृत्य के साथ एकेडमी के बच्चे स्टेज पर मौजूद हैं। एक बार जोरदार तालियों से बच्चों का हौसला अफजाई करते हुए स्वागत नृत्य के लिए स्वागत। बेहद खूबसूरत मंगल करता अभिघ्नता श्री गणेश भगवान जी की प्रार्थना वंदना आरती श्रेणी एकेडमी के बच्चों द्वारा। धन्यवाद। इसके पश्चात विश्व
विख्यात मैं कहूँगा ना केवल नेशनली इंटरनेशनली एक्लेम वर्ल्ड डांस परफॉर्मेंस जिसे हम जयगांव वासी तो काफी परिचित है, रूबरू हो चुके हैं। एंड नॉट अदर देन वंस अगेन मैं बुलाना चाहूंगा शेरा एकेडमी के बच्चों को जो कि खूबसूरत वर्ल्ड डांस परफॉर्मेंस लेकर आ रहे हैं स्टेज पर हम सभी के लिए। और इस बीच मैं आप सभी को वापस एक बार बताना चाहता हूं कि इस लॉन्ग लिव इंडो भूटान फ्रेंडशिप थीम वाले कल्चरल इवनिंग में विशेष सहयोग जिन महानुभावों का रहा है, जिन सोशल कंट्रीब्यूटर्स का रहा है, उन सभी को हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, आप सभी का स्वागत करते हैं। और इसी तरीके से आप सभी का योगदान, आप सभी का सहमति समाज में बना है, समाज आगे की ओर बढ़े। हमारे बीच सोशल वर्कर्स लालचंद प्रसाद जी, बालचंद प्रसाद जी, राजेंद्र प्रसाद जी, बजल लाल सरोगी जी, मनोज अग्रवाल जी, विनय नाहटा जी, महेंद्र छेत्री जी, फुटबॉल लामा जी गोवा से, छेत्री ब्रदर्स एवं बीबी खवास जी श्री सत्य साई समिति से, गौरी मेडिकल ममलावाटी से, एमडी अश्विन रेजा जी एवं एमडी मुबारक जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा इस कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य सहयोग प्रदान करने के लिए। थैंक यू सो मच। अगर हमारे बच्चे रेडी हैं माउंटेन परफॉर्मेंस के लिए, कैन वी प्लीज हैव द म्यूजिक वंस अगेन। और एक बार जोरदार तालियों से बच्चों का हौसला अफजाई करते रहेंगे तो काफी बढ़िया होगा। धन्यवाद। Say,
मज़े आ रहा है। बहुत ही खूबसूरत नृत्य। इसके पश्चात ही हम कार्यक्रम में 4 चांद लगाने हमारे आपके चीफ गेस्ट हमारे डीआईजी साहब से अनुरोध करना चाहेंगे कि मंच पर नाम नहीं आ रहा है, मेरा नाम लिखो। 2-4 शब्द रखकर आज के इस कार्यक्रम और आगे बढ़ाएं। जोरदार तालियों से स्वागत डीआईजी साहब का पासवर्ड भाई फोटो वीडियो ऐड और अनुरोध करेंगे मंच पर आने के लिए। नहीं भी करता है। इसी क्रम में जय गौ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट श्री मनोज कटानी जी हमारे मंच पर मौजूद हैं। उनसे अनुरोध है कि हमारे आज के चीफ गेस्ट का स्वागत करते हुए आज के इस कार्यक्रम में जो 4 चांद लगा रहे हैं हमारे बीच डीआईजी साहब मौजूद हैं। जय गौ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के इस खूबसूरत पहल को हम नमन करते हैं, सलूट करते हैं और ऐसे ही इस तरीके के कल्चरल सांस्कृतिक कार्यक्रम जय गौ में और भी इसी तरीके से संस्थाएं आगे बढ़कर कराती हैं। जोरदार तालियों से स्वागत है हमारे चीफ गेस्ट डीआईजी साहब का। एसएसपी काफी सक्रिय रही है कई दशकों से हमारे इस क्षेत्र में और जो फोर्स और पीपल कॉमन पीपल का जो संबंध एक कायम किया है एसएसपी ने हमारे क्षेत्र में वो काफी सराहनीय है। इसी संबंध में मैं डीआईजी साहब से अनुरोध करना चाहूंगा 2-4 शब्द रखकर जयगांव वासियों का हौसला अफजाई करें और जिस तरीके से एसएसपी बहाल है यहाँ पे ये आगे चलता है। सर कर रहा है आज का इस प्रोग्राम में जिसका इनिशिएटिव जयगांव वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने शुरू किया था और उनके साथ एसएसपी भी शामिल हुआ है। उसमें मैं ऑर्गेनाइजर और सभी उपस्थित मधु और जयगांव वासी सभी को अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद करता हूं यहाँ उपस्थित होने के लिए। इस प्रोग्राम में एसएसपी की तरफ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी जो स्लोगन है जो भारत सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है उस सिलसिले में आज ही जयगांव की आसपास के गाँव के बालिकाओं के लिए अपना स्वरोजगार के लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए ब्यूटिशियन कोर्स का भी शुभारंभ हुआ है और आज जो मैराथन जयगांव वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन तरफ से किया गया है उसमें जो पार्टिसिपेशन रहा जो एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा है जिसमें मैं सभी पार्टिसिपेंट का और ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑर्गेनाइजर का सभी का धन्यवाद देता हूँ इतना बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किए हैं और उसमें जो विनर्स रहे हैं उनको भी बधाई देता हूँ। साथ साथ जो बालिकाओं ने जो स्वागत संगीत और नृत्य प्रदर्शन किए हैं प्रस्तुत किए हैं उसके लिए भी वो धन्यवाद का पात्र हैं। और एसएसपी इस एरिया में 4 दशक से ज़्यादा समय से अपना काम कर रही है सेवा दे रहा है जिसमें पूरा बड़ा एरिया का जयगांव वासियों का सभी ऑर्गेनाइजेशन जो सिस्टर एजेंसी है उनका सहयोग अभी तक मिल रहा है और आगे भी मैं ऐसा करता हूँ कि ऐसे सहयोग मिलता रहेगा और ऐसे भी अपना मोटो सेवा सुरक्षा के साथ आप लोगों का सहयोग के साथ सेवा सुरक्षा देता रहेगा। मैं इसके साथ सभी ऑर्गेनाइजर खास करके श्री मनोज कटानी जी जो जयगांव वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गेनाइजर है प्रेसिडेंट है तो धन्यवाद देता हूँ इस प्रोग्राम में मुझे आमंत्रित करने के लिए और आप सभी जो उपस्थित हैं उनको पूरा धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद जय भारत। जोरदार तालियों से सर का
स्वागत फिर से, क्योंकि एसएसबी की क्या भूमिका रही हमारे क्षेत्र में हम सभी जानते हैं, हमें कहने की जरूरत नहीं है। इसके साथ जय गौ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे चीफ गेस्ट के लिए एक टोकन ऑफ अप्रिशिएशन के तौर पे एक मोमेंटो का बंदोबस्त किया है, जो कि मैं हमारे जेडब्ल्यूओ के प्रेसिडेंट श्रीमान मनोज गटानी जी से अनुरोध करूंगा कि सर को प्रस्तुत करें। अनुरोध करना चाहेंगे श्रीमान लालचंद बाबूजी से कि कृपया मंच पर आए और आज के इस फेलिसिटेशन कार्यक्रम को, जो कि हमारे चीफ गेस्ट को संबोधित करना है, उसका भागीदारी कर सर को ये प्रस्तुत करें। बुधा लाइक गर्दा आउँदैछ अघि हैन फेरि गर्नु त्यो इन्टरनेट प्रब्लम भएको थियो। ये मोमेंटो देखने में काफी छोटा लग सकता है, एक काठ नुमा ढांचा लग सकता है हम सभी को, परंतु यह स्नेह है, ये वो आदर है जो हम जय गौ वासी जय गौ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हमारे एसएसबी के इस सर को देना चाहते हैं, उस हेड को देना चाहते हैं, जिन्होंने हमारे इस क्षेत्र में पीस कायम कर रखा है और कई सारी जो अवैध गतिविधियां होती थी पहले, उस पर किस तरीके से कंट्रोल इन्होंने नियंत्रण जो पा के रखा है, वो काफी चर्चित हम सभी जानते हैं। एक बार जोरदार तालियों से फिर से जय गौ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन एवं सशस्त्र सीमा बल 53rd बटालियन सिमलावाड़ी पालाघाट के दिव्य सज्जनों, और इसके साथ ही शायद कुछ लोग थोड़े से बोर भी हो रहे हैं क्या? सिर्फ एक आवाज आई ना। और ये पूछने का संदर्भ यह था कि हम सभी जानते हैं कि हर कार्यक्रम में नृत्य संगीत की काफी आवश्यक होता है नृत्य संगीत सभी, परंतु आज का यह जो कार्यक्रम है काफी विशेष इसलिए है क्योंकि हम वीर जवानों को डेडिकेट कर रहे हैं, हमारे पैरामिलिट्रीज एसएसबी हमारी इंडियन आर्मी को डेडिकेट कर रहे हैं, साथ ही जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव हमारे ऑफिशियल्स हैं, जितने गेस्ट हैं, आप सभी को समर्पित है आज का यह कार्यक्रम। परंतु इसके बीच भी हम कुछ मनोरंजन हेतु हमने कुछ नृत्य संगीत का बंदोबस्त किया, जिसके लिए जो डांस अकेडमीज जो टीचर एकेडमी है, दिव्य डांस अकेडमी है, अन्य और कई हैं जो कि अभी बीच में आता रहेगा। उसके अलावा जिस तरीके से सर ने भी बताया था कि आज प्रातः के मैराथन कार्यक्रम में जो बच्चे उत्तीर्ण हुए थे, जिन्होंने अपने अपने स्थान ग्रहण करे थे, उन सभी के लिए ट्रॉफीज, मेडल्स, सर्टिफिकेट्स का बंदोबस्त है, जो कि अभी इसी कार्यक्रम के तहत सभी का वितरण किया जाएगा। तो आप सभी से अनुरोध है कि अपना बहुमूल्य समय यहाँ जरूर दें, क्योंकि इन सभी कार्यक्रम के बाद हमारे बीच मौजूद होने वाले हैं सिलीगुड़ी से एसएसबी के नॉन अदर देन चैंपियन, लेडीज एंड जेंटलमैन, जिनका जलवा हमने मंगलावाड़ी में अभी कुछ दिन पहले भी देखा था। वे फिर से प्रचलित जैज बैंड फ्रॉम सिलीगुड़ी हमारे बीच आने वाले हैं, जो कि मौजूद हैं, पहुंच चुके हैं, अपना कार्यक्रम लेकर आएंगे। उससे पहले हम वार्म अप के लिए अनुरोध करना चाहेंगे डेविड डांस एकेडमी के परफॉर्मेंस कि आप कृपया रेडी रहें। उससे पहले जैसा कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि एसएसबी का योगदान कितना बहुमूल्य रहा है, तो हमारे चीफ गेस्ट डीआईजी साहब के अलावा भी हमारे साथ मौजूद हैं 53rd बटालियन के कमांडेंट श्री मनोहर जी। तो आपसे अनुरोध है कृपया मंच पर आए और आज के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। जेडब्ल्यूओ के प्रेसिडेंट एवं एग्जीक्यूटिव मेंबर से अनुरोध है कृपया मंच पर आकर जो स्वागत कार्यक्रम है उसको अंजाम दें। Ladies and gentlemen, we have on stage Commandant 53rd Battalion, Sri Manohar ji. Can you please hear for him? के भागेन रे त्यो सिन्सियर, एक पैसाको सिन्सियर छैन। खदा से आदर सम्मान हमारे कमांडेंट श्री मनोहर जी का
और मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि 2 शब्द वे भी रखकर आज की इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच। आज के समारोह के मुख्य अतिथि श्री बी डीआईजी एसएसबी, अधिकारीगण और यहाँ पे महान जनता जो जयगांव की है, मैं आप सबको सबसे पहले जय हिंद बोलना चाहूंगा। खासकर जो खिलाड़ी जिन लोगों ने पोजीशन लिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड आए, उनको बहुत बहुत बधाई, और जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनके लिए बधाई। वो ये मान के ना चले कि आज फर्स्ट नहीं आए तो प्रैक्टिस करते रहे, अगली बार वो पक्का फर्स्ट आएंगे, सिर्फ मेहनत की जरूरत है। एसएसबी के बारे में बहुत सारी चीजें बताई गई। मैं आपको एक और चीज बताना चाह रहा हूँ कि एसएसबी जो हमारा ध्येय है कि सीमांत क्षेत्र के अंदर जितने भी लोग हैं वो शांति से रहें, अमन चैन से रहें, बिना किसी भय के रहें, यही हमारा ध्येय है। दूसरी बात, ये जो ट्रेनिंग की बात चल रही है, आज हम लोगों ने न्यूट्रिशन का कोर्स स्टार्ट किया महिला न्यूट्रिशन के लिए, यहाँ की 20 बच्चियों ने आकर के प्रशिक्षण शुरू कर दिया है। बहुत सारे कोर्सेज इस तरह के हम सीमांत क्षेत्र में चलाते हैं। भारत सरकार के दिशा निर्देश से हम एक माध्यम है, एक पुल है, ताकि भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं को आप तक पहुंचे। सीमांत क्षेत्र होने के साथ साथ जो चीज शहर के अंदर उपलब्ध है वो शायद यहाँ नहीं पहुंच पाती है। बहुत सारी आबादी ऐसी होगी कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगी कि अपने बच्चों को बाहर भेज सके, उनको ट्रेनिंग करवा सके, क्योंकि बहुत सारा खर्चा आता है। इसलिए भारत सरकार ने एसएसबी के द्वारा आपके घर में, आपके गांव में ट्रेनिंग देने का निर्णय किया है, जिसकी हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अभी हाल ही में हमने ड्राइविंग का कोर्स करवाया था, यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन का भी कोर्स करवाया था, प्लम्बरी का कोर्स करवाया, युवाओं में स्पोर्ट्स आइटम्स काफ़ी हमने बांटी हैं। ये सब चीज़ें हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो चीज़ें सीमांत क्षेत्र के लोग नहीं ले पा रहे हैं या उनके पास उस तरह का सहूलियत नहीं है, वो चीज़ें आपको आपके गांव में मिल पाए। मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा क्योंकि जैज बैंड सिलीगुड़ी से आ गया है। मैं उसके लिए हमारे फ्रेंड के राय जी श्री एस बंदोपाध्याय सर का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि हम जब भी रिक्वेस्ट करते हैं उनसे बैंड हमको मिल जाता है। उनका खासकर इस जयगांव की जनता से बहुत स्नेह है। जब भी जयगांव की जनता की तरफ से कोई आवाज आती है, 1 मिनट पहले या 1.5 मिनट पहले फिर ये जय बैंड आया था, तो आज से वो आपका मनोरंजन करेगा। अंत में मैं मनोज घटानी जी का जयगांव मंदिर ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट हैं, उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा आयोजन किया है। उनका और एसएसबी का सहयोग निरंतर कई सालों से चल रहा है। आज जो सुबह इन्होंने मैराथन करवाया है, बहुत ही एक अच्छी देन है। एक पीछे बैनर पे लिखा होगा से नो टू ड्रग्स। युवाओं के अंदर जो नशे वाली प्रवृत्ति आ रही है उसको रोकना भी हमारा काम है, और मैं इसके लिए मनोज घटानी जी को भी धन्यवाद देता हूँ, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बड़ी सही दिशा में कदम उठाया है। अंत में मैं फिर से प्रेजेंटेशन के लिए मनोज घटानी जी का और भूटान इंडिया फ्रेंडशिप एसोसिएशन का भी, जिन्होंने इस आयोजन में बहुत सारा साथ दिया है, सहयोग दिया है, और सबका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। आपसे अनुरोध है, आपके लिए एक टोकन ऑफ लव, एक मोमेंटो का अरेंजमेंट है, और अनुरोध करना चाहेंगे हमारे बीच मौजूद है समाज सेवी शांतनु मुखर्जी जी, कृपया मंच पर आकर इस टोकन ऑफ लव को हमारे कमांडेंट साहब को प्रस्तुत करके उनका स्वागत और अभिनंदन करें। स्पीड मस्त हो गया, आपका डाइट कर दिया। जैसा कि कमांडेंट साहब बताई रहते हैं कि जिस तरीके से अवैध गतिविधियां, इलीगल एक्टिविटीज होते रहती है और इन पे नियंत्रण पाना एसएसबी का परम कर्तव्य रहता है। जोरदार तालियों से स्वागत है। धन्यवाद शांतनु मुखर्जी जी। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा एसएसबी के 53rd बटालियन एसएसबी के असिस्टेंट कमांडेंट श्री राजेश कुमार जी से कि आपके नेतृत्व में जिस तरीके से यहाँ पर फील्ड वर्क्स को अंजाम दिया जाता है, आपको हम मंच पर बुलाकर
ससम्मान आपके सहयोग के लिए, आपके कंट्रीब्यूशन के लिए एक टोकन ऑफ अप्रिशिएशन प्रदान करना चाहते हैं जयगांव वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। जोरदार तालियों से स्वागत है असिस्टेंट कमांडेंट श्री राजेश कुमार जी का। जिस तरीके से सशस्त्र सीमा बल हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में एक्टिव है, इन सभी को देखकर समझ में आता है कि किस तरीके से ये अपने कर्तव्य पालन में निष्ठावान रहते हैं और इनकी जो मन की गाथा है, जो ये बिन कहे व्याख्या कर देते हैं इस तरीके से कि कर्तव्य पथ की राह में चाहे सब लुट जाने दो, ये माटी अगर कर्तव्य है, इस माटी में मिल जाने दो, इस माटी में मिल जाने दो। एक्स प्रेसिडेंट देवेंद्र छेत्री जी से अनुरोध है कि हमारे असिस्टेंट कमांडर जी को टोकन ऑफ अप्रिशिएशन प्रदान करें। और तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। वे वही वीर जवान हैं जो हमें दिख जाते हैं हर रोज रास्ते में, दिखते यूं आम इंसान की तरह, पर जिस तरीके से ये दिन रात हमारी देश की रक्षा में, हमारी समाज की रक्षा में लगे रहते हैं, सराहनीय है। इसी क्रम में मैं अनुरोध करना चाहूंगा कंपनी कमांडर श्री आनंद कुमार जी से। ऑलराइट, हमारे बीच हमारे ब्लॉक के काफी विशेष अतिथि हमारे बीच मौजूद हैं, तो मैं अनुरोध करना चाहूंगा हमारे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर श्री प्रशांतो बर्मन जी से कि हमारे बीच मंच पर पधार कर आज की इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए। साथ ही हमारे साथ जेडीए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्री भूषण शेरपा जी भी मौजूद है। सर, आपसे भी अनुरोध है, कृपया मंच पर आने की कृपा करें। जयगांव वासियों को मैं बता देना चाहता हूं, ये वही चेहरे हैं हमारे बीडीओ प्रशांतो सर, हमारे जेडीए, हमारे पूरे जयगांव इलाके के करता धरता हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भूषण शेरपा सर। जोरदार तालियों से इन दोनों हमारे अनुभव, हमारे विशेष अतिथियों का, जिनके हाथ में हमारे ब्लॉक का, हमारे जयगांव का बागडोर है, और जिस तरीके से जयगांव तरक्की की ओर अग्रसर है, यही आप दोनों ऑफिशियल्स हैं जिनके हाथों से, जिनके ऑफिस के थ्रू हमारे जयगांव का, हमारे ब्लॉक का भला हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम सर। थैंक यू सो मच सर। मोमेंट टोकन ऑफ अप्रिशिएशन फॉर जेडीए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्रीमान भूषण शेरपा जी एवं श्रीमान प्रशांतो बर्मन जी, हमारे बीडीओ। थैंक यू सो मच सर। कोई भी कार्य जयगांव में अधूरा रहेगा अगर हम हमारे जयगांव की पुलिस को भूल जाए, जो कि हो नहीं सकता। हमारे बीच मौजूद है हमारे जयगांव पुलिस के ऑफिसर इंचार्ज श्रीमान दीपांकर साहा जी। जोरदार तालियों से स्वागत हमारे ऑफिसर इंचार्ज दीपांकर साहा जी से। कृपया मंच पर आने का कष्ट करें सर। आपकी अगुवाई में जयगांव पुलिस ने कई कार्य किए हैं जयगांव की भलाई में, जितनी तारीफ करें शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकते। एक और जोरदार तालियों से हमारे अपने ऑफिसर इंचार्ज दीपांकर साहा जी के लिए। अनुरोध करना चाहेंगे हमारे ही समाज के बालचंद प्रसाद जी से, कृपया मंच पर आकर हमारे ऑफिसर इंचार्ज जी को ये टोकन ऑफ अप्रिशिएशन प्रदान करें। और ये अप्रिशिएशन कुछ नहीं, बस मैं पहले बता चुका हूं, आदर है, सम्मान है, प्रेम है, जो हम इस मोमेंटो के माध्यम से प्रकट करना चाहते हैं हमारे समाज के सभी उन विशेष अंगों का। धन्यवाद। थैंक यू सो मच बालचंद प्रसाद जी। थैंक यू सो मच दीपांकर सर। ये बैटरी इसी क्रम में हमारे साथ हमारे बीच GP2 के प्रधान
श्रीमान फुरवा लामा जी मौजूद हैं। जयगांव का बागडोर पंचायती समाज होने के वजह से आप ही के हाथ में है। आपका स्वागत तहे दिल से जोरदार तालियों के साथ फुरवा लामा जी के लिए। GP1 प्रधान श्रीमान विष्णु लामा जी अगर हमारे बीच मौजूद हैं। Jayagaon Welfare Organization in association with Bhutan India Friendship Association BIFA आज के इस कार्यक्रम को अधूरा नहीं रख सकते हैं बिना आपको सम्मान दिए हुए। हमारे बीच मौजूद है श्रीमान राजेंद्र प्रसाद जी, BIFA के एग्जीक्यूटिव मेंबर। आपसे अनुरोध है कृपया मंच पर आए और आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जो आपका योगदान है उसके प्रति जयगांव वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन अपना सम्मान, अपना प्रेम प्रकट करना चाहती है। एक मोमेंटो के माध्यम से उसे स्वीकार करें। जोरदार तालियां दिव्य सज्जनों BIFA के एग्जीक्यूटिव मेंबर श्रीमान राजेंद्र प्रसाद जी के लिए। BIFA एक ऐसी संस्था है जो भूटान और इंडिया, भारत और भूटान के मैत्री संबंधों को तत्पर, स्ट्रॉन्ग और मजबूती देने में लगे रहते हैं। तो आपका तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि जयगांव एक सीमावर्ती क्षेत्र होने के नाते काफी विशेष बन जाता है। जयगांव एक रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है पूरे देश का, पूरे भारत का। तो आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया था। इसके पश्चात एक नृत्य हम ले लेते हैं बीच में। इसके पश्चात ये सम्मान, ये प्रेम भेंट का कार्यक्रम सिलसिला जारी रहेगा। बीच में हम डेविल्स डांस एकेडमी द्वारा एक डांस परफॉर्मेंस ले लेते हैं। यहाँ पर स्विच हो रहा दो कैमरा। बंद हो जाता है कभी कभी। ये युवा पीढ़ी है जो एक एग्जाम्पल सेट करती है बाकी युवा पीढ़ियों के लिए। जिस तरीके से हमारा थीम है से नो टू ड्रग्स, तो ऐसे बच्चों का हौसला चाहिए जोरदार तालियों से होना चाहिए ताकि बाकी बच्चे भी इस तरीके से अपने हुनर को प्रस्तुत कर सके, अपने आर्ट फॉर्म को आगे बढ़ा सके। लाइक देखो, लाइक देखो, चलिए बैठ स्टार्ट में बैठो तुरंत। आपका ये खत्म हो गया, तुरंत बैठो, तुरंत तुरंत तुरंत। अब ठीक हो रहा है, बराबर, कोई दिक्कत? और आप सभी को बता दें कि आज के इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण हमारे कनेक्टिंग नेशंस अजय वर्मा जी के पेज से, उनके प्रोफाइल से हो रहा है। तो आप घर बैठे भी इसका लुत्फ उठा सकते हैं। अगर आपके घर पे परिवार जो वेट कर रहे हैं, आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं कि कनेक्टिंग नेशंस प्रोफाइल से ये कार्यक्रम लाइव प्रसारण किया जा रहा है। आप सभी घर बैठे लुत्फ उठा सकते हैं। आप लोग काम करना चाहिए, इसलिए भी यहाँ पे ला के रखे हैं। एक वीडियो कटाने लगी, वीडियो है ना, बोलिंग करो, बोलो। इससे अच्छा ऑडियो क्या चाहिए? इस कार्यक्रम
की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे बीच GP1 GP2 एवं दल सिंह पारा से अतिथिगण मौजूद है। सानुलामा जी जयगांव GP2 से, अब्दुल मानिक जी जयगांव GP2 से, गणेश आले जी दल सिंह पारा से, शंभू जायसवाल जी दल सिंह पारा से, जयगांव मर्चेंट एसोसिएशन से RS गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। श्री कमल पात्री जी हमारे साथ मौजूद है। जयगांव हार्डवेयर एंड इलेक्ट्रिकल एसोसिएशन से राकेश पांडे जी एवं राजकुमार अग्रवाल जी मौजूद है। जयगांव ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से श्री नवीन शर्मा जी। चिनारी एकेडमी से हमारे साथ, जिनका काफी इंपॉर्टेंट योगदान रहता है हर कार्यक्रम में, सोशल कंट्रीब्यूटर चुमकी रोहिका मैम हमारे साथ मौजूद है एवं बीबी कवास सर जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। कैप्टन प्रेम थापा एक्स आर्मी है, जो कि एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी है। आप सभी का अहम योगदान रहा है इस कार्यक्रम में एवं अन्य सभी कार्यक्रम में, आप सभी का शुक्रिया। साथ ही भोजपुरी युवा मंच, मारवाड़ी युवा मंच से हमारे प्रेसिडेंट श्रीमान सुबोध जी एवं श्रीमान जयंत मुंद्रा जी भी मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत। और इस तरीके से और अनेक अन्य कई संस्थाएं हैं जिनका योगदान रहा है। हम बारी बारी से इस तरीके से इस कार्यक्रम को जारी रखेंगे। पुराना है धर्म दिखा दो तो क्या चल रहा है।